आपने बोल्ट, लवेबल, रॉकेट जैसे एआई एजेंट ट्राई किए होंगे जो बोलते हैं फुल स्टैक एप्लीकेशन बना देंगे, लेकिन रियल आउटपुट देखकर एक्सपेक्टेशन क्रैश हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ट्रस्ट मी, आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा एजेंटिक प्लेटफॉर्म दिखाने वाला हूं जहां आपको सिर्फ अपनी पीआरडी अपलोड करनी होगी और एक ही बार में आपका फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई और पूरा ऐप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। किसी को बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, वन शॉट में कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। और इस वीडियो में हम लाइव एक फुल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जीरो कोडिंग से क्रिएट करेंगे। सो अगर आपके पास आइडिया है लेकिन कोडिंग नहीं आती, आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग कर देगी। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम अपनी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए यूज करने वाले हैं फ्लूट एआई एजेंट का। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, देन सर्च करना है flute.ai, देन ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम पीआरडी प्रोवाइड करा के अपनी फुल स्टैक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। गैलरी पे मैं आकर दिखाऊं तो यहाँ पर कई लोगों ने अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाई हुई है, और बनाई बस नहीं हुई है, रियलिटी में वो अपने बिजनेस या किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और आप यहाँ पर डोमेन भी देख सकते हैं। रियलिटी में लोग अब इसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से वेबसाइट बनाकर यूज भी कर रहे हैं, जैसे कि ये फ्रीलांसर की वेबसाइट है, ये किसी क्लॉथ ब्रांड की वेबसाइट है, और आप डोमेन नेम से भी पता कर सकते हैं, और चाहे तो आप खुद वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से बनाई गई वेबसाइट है जो कि लोग रियलिटी में अपने कामों में यूज कर रहे हैं। और भी यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और इससे बनाई गई वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल लगती है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप पीआरडी प्रोवाइड करा के कंप्लीट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई हो, वो सब कुछ रेडी कर सकता है। और साथ में चेंजेस कराना भी बहुत आसान है। जब जस्ट आपको ड्रॉ करना है और जो भी चेंजेस करना है वो सेकंडों में हो जाते हैं। और भी कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि वन क्लिक पर होस्टिंग मिल जाती है आपको, डेटाबेस एडिटर, बैकएंड सेटअप ऑटोमेटिकली, यूजर मैनेजमेंट जैसे कई सारे फीचर्स। अगर आपको कोडिंग की ना के बराबर नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। तो आइए अब इस एआई एजेंट प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम भी कुछ फुल स्टैक बनवा कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन कर लेना है। मैंने अपने गेटअप अकाउंट के थ्रू कर लिया है। अब हमें चाहिए होगी पीआरडी। जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, तो मैं एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनवाना चाहता हूँ लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की तरह। अगर मैं इसके शॉर्ट फीचर्स की बात करूँ यूजर साइड एंड एडमिन साइड की, तो अभी मैं आपको यूजर साइड की बता दे रहा हूँ। तो यूजर साइड में सिंपल 4 सेक्शन होंगे, जैसे कि चैट कर सकते हैं, सर्च सेक्शन में यूजर के यूजर नेम या नेम से सर्च कर सकते हैं को, और उस पर क्लिक करके चैट कर सकते हैं। साथ में स्टेटस या स्टोरी सिस्टम भी हम अपने एप्लीकेशन पर डालेंगे। और सेटिंग पर बेसिक फीचर्स जैसे कि प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्राइवेसी के कुछ फीचर्स एंड लॉगआउट जैसे फीचर्स रहेंगे। अब एडमिन की बात करें तो यूजर मैनेजमेंट के सारे फीचर्स रहेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट के सारे फीचर्स रहेंगे, और प्लेटफॉर्म का एनालिटिक्स भी रहेगा, और रिपोर्ट सिस्टम जैसे जो एक एडमिन में फीचर होने चाहिए वो सारे फीचर्स मैंने पीआरडी में लिखे हुए हैं। और ये रहा हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन का फुल डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट पीआरडी जो हमने जीपीटी से रेडी कराई है वो यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब आइए इसे कंप्लीटली कॉपी करते हैं एंड देन फ्लूट पर आकर पेस्ट करके बिल्ड पर क्लिक करते हैं। अब फ्लूट हमारे लिए कंप्लीट हमारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रेडी करेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, हमने पीआरडी दे दी है विद डेटाबेस स्ट्रक्चर। अभी हमारे लिए कंप्लीट फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई जितना सब होता है सब हमारे लिए रेडी करेगा। अभी जो हमने पीआरडी दी है वो उसे अपनी मॉडल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, देन हमारे लिए कोड जनरेट करना स्टार्ट करेगा। फिर इसके बाद हमारा डेटाबेस, बैकएंड सेटअप, एपीआई सारी चीजें ऑटोमेटिकली रेडी कर देगा। अब जस्ट हमें करना है वेट। जैसे ही हमारी वेब एप्लीकेशन रेडी हो जाती है हम टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स लेटर हमारी कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनकर रेडी है। आइए तो सबसे पहले हम डेटाबेस को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए हमारे कलेक्शंस रेडी कर दी है, और टेबल्स भी जनरेट ऑटोमेटिकली कर दी हैं। यहाँ स्टेटस पर मैं दिखाऊं तो और भी यहाँ पर आप कई चीजों पर चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डेटाबेस इसी प्लेटफॉर्म ने रेडी किया है, और हमारे एप्लीकेशन पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि जहाँ पर मीडिया टाइप कंटेंट यूज हो सके, तो यहाँ पर हम स्टोरेज भी मिल जाती है। और ये रहा हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन का सोर्स कोड, जिसे हम यहाँ
यहाँ पर क्लिक करके उस फाइल पे जिस भी क्लिक कर रहे हो उसका सोर्स कोड ओपन हो रहा है। जैसे कि मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन का कंप्लीट सोर्स कोड ओपन हो रहा है। जैसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पेजेस की बात करते हैं। तो ये कंप्लीट पेजेस हमारे वेब एप्लीकेशन के लिए रेडी की है। मैं यहाँ चैट पर जा रहा हूँ बट चैट पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक साइन इन या लॉग इन नहीं किया है। और यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव साइज को चेक कर सकते हैं और साइड वाले बटन से हम फुल स्क्रीन पर अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट फीचर इसका ये है कि कहीं पे भी अगर आपकी वेब एप्लीकेशन पे कुछ चेंजेस कराने तो जस्ट आपको उसे ड्रॉ करना है और इसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो भी चेंजेस कराने हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए अब हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन टेस्टिंग अच्छे से करते हैं यूजर साइड की। फिर इसके बाद हम एडमिन साइड का भी करेंगे। तो हमने ईमेल एंड पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेम टाइप करेंगे, देन यूजर नेम टाइप करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। और हाँ, जैसे कि हम टेलीग्राम पर यूजर नेम सर्च करके चैट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम चैट सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अकॉर्डिंग हमारे पीआरडी प्रॉपर्ली वर्किंग है। अभी हम एक न्यू यूजर भी ऐड करके यहाँ पर रियल टाइम चैट को भी टेस्ट करेंगे। और ये रहा हमारा स्टेटस सेक्शन, यहाँ से हम स्टोरी या स्टेटस कह लो वो ऐड कर सकते हैं। और ये रहे प्रोफाइल मैनेजमेंट के यूजर साइड के फीचर्स, जैसे कि कई सारी चीजों को मैनेज करने के लिए रहते हैं हर एक एप्लीकेशन पर। और हम यहाँ पर एडमिन पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो हमें सबसे पहले पब्लिश करना होगा, देन हम अपने ब्राउजर पर अच्छे से टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डोमेन नेम टाइप कर दिया है। वैसे आप अपना कस्टम डोमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो टेस्टिंग के लिए आप सब डोमेन का भी यूज कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के। तो जस्ट हम थोड़ा वेट करते हैं और एक न्यू फीचर यहाँ पर अनलॉक हो गया है, वो है एनालिटिक्स का। और हमारा सुनाओ हमने सक्सेसफुली अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को पब्लिश कर लिया है अपने सब डोमेन पर। अब आइए इसे डीप टेस्ट करते हैं और सच में देखते हैं कि ये एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है कि नहीं। तो मैंने अपना जो पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिया था हमने, उसी से लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर आप प्रोफाइल पर डिटेल्स भी देख सकते हैं और यहाँ से आप प्राइवेसी कंट्रोल्स भी कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेसी चाहिए मैसेजिंग पर। अब आइए इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और एक न्यू टैब पर ओपन करके टेस्ट करते हैं। तो हम इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जो यूआरएल पेस्ट किया है उस पर भी हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। मतलब 2 यूजर्स हम क्रिएट करेंगे, वो दोनों से हम कम्युनिकेशन कराएंगे ताकि हम रियल टाइम टेस्ट कर पाए कि हमारा जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। तो हमने जो हमारा सेकंड टैब है उससे हम यूजर नेम कॉपी करेंगे और फर्स्ट वाले टैब पर पेस्ट करके सर्च करेंगे कि यूजर जो सेकंड टैब पर है वो दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, वहां पर हमने गलत कर दिया था सर्च और ये यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है यूजर। तो अब यहाँ से ऊपर देखें तो स्टेटस भी आपको ऑनलाइन दिख रहा है। अब यहाँ पर हम मैसेज कोई सेंड करते हैं, जैसे कि मैं ही सेंड करता हूँ और चैट सेक्शन पर आते हैं तो अभी तो कोई मैसेज नहीं दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, ओ नाउ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है मैसेज। तो अब और कुछ हम सेंड करके देखते हैं कि अभी जो हमने सेंड किया कि यहाँ से बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है या रियल टाइम है। मतलब रियल टाइम कहने का मतलब यहाँ से मैसेज सेंड किया वहां पर फौरन रिसीव हो जाना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर हो रहा है बट थोड़ा डिले है, पर इतना चल जाता है मैसेजिंग में। और यहाँ से हम और कुछ भी सेंड करके देखते हैं कि इमोजी सपोर्टेड है हमारे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में कि नहीं तो डब्बे डब्बे बन के आने लगते। तो यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है हमारा इमोजीज। नाउ अब आकर देखते हैं कि सेकंड यूजर साइड से कोई मैसेज सेंड करते हैं वो फर्स्ट यूजर के स्क्रीन पर शो करता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली मैसेज रिसीव हो रहा है, मतलब जो हमारा मैसेजिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्किंग है। अब आइए कुछ और टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव साइज टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन जैसा ही एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब 100% हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जैसा ही रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, स्टेटस से सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटस ऐड कर दिया है। अब वापस से हम सेकंड यूजर के टैब पर आएंगे और यहाँ स्टेटस पर आएंगे और यहाँ स्टेटस हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो वही स्टेटस देखने के लिए मिल रहा है जो कि हमने ऐड किया हुआ है। मतलब हमारा स्टेटस सिस्टम भी प्रॉपरली वर्किंग है, मैसेजिंग सिस्टम भी प्रॉपरली वर्किंग है। बट अभी एडमिन को हमने अच्छे से टेस्ट नहीं किया है। तो एडमिन लॉग इन कर रहे हैं तो एक्सेस डिनाइड बता रहा है। इसका रीजन है कि हमने जो पीआरडी में सेट किया हुआ था ईमेल एंड पासवर्ड, उसके थ्रू हमें लॉग इन करना होगा। तो हमने उसे लॉग इन कर लिया है। अब आइए एक बार और हम एडमिन पर रिडायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एडमिन पर सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजर्स को। तो ये सारे अकाउंट्स हमने ही क्रिएट किए हैं जो कि प्रॉपरली सही बता रहा है हमारा एडमिन एंड प्रॉपरली काम भी कर रहा है। अब यहाँ पर हम रिपोर्ट्स को देखें तो यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स जो यूजर करते हैं वो देखने के लिए मिलेगी। और यूजर मैनेजमेंट है, हम यूजर को सस्पेंड कर सकते हैं या पूरी तरीके से उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। साथ में यूजर की चैट्स भी पढ़ सकते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पर।
और ये एनालिटिक्स है। अभी तक हमने 4 मैसेजेस किए हैं तो वो प्रॉपर यहाँ दिख रही है और यूजर्स एंड बाकी सारी एक्टिविटीज हमारी दिख रही हैं। तो इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद अब सीधा सीधा कंक्लूजन निकल कर आता है कि एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं इसे मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने कर्सर यूज किया, विंडसर्फ यूज किया, बोल्ट लवेबल यूज किया, तो कोई भी ऐसे रिजल्ट नहीं दे पाया कि फर्स्ट टाइम में ही इतनी अच्छी वेब एप्लीकेशन बनाकर रेडी कर सके, जो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म ने दिया है। आप यहाँ पर PID जो मैंने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हैं कि हर एक चीज को, फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड, डेटाबेस, API सबको कवर किया है। और यहाँ पर हमें साइड पर एनालिटिक्स भी देखने के लिए मिल जाता है और डीप एनालिटिक्स के लिए हमें अपने प्लान को अपग्रेड करना होगा। और रही बात डेटाबेस की, तो मैं आपको डेटाबेस को एक बार और अच्छे से दिखा देता हूं। तो अभी हमने कुछ यूजर्स को मतलब अकाउंट्स क्रिएट किए थे यूजर्स के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही ईमेल्स है एंड नेम्स है जो भी हमने क्रिएट की हुई थी। साथ में उसके रोल्स भी देखने मिल जाते हैं और साथ में जितने भी अभी तक हमने मैसेजेस किए हैं वो हमारी डेटाबेस में प्रॉपरली स्टोर हो रहे हैं। तो आइए अब इस प्लेटफॉर्म की परचेसिंग प्लान्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्लान्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि 25 वाला है, इस पर क्रेडिट सिस्टम चलता है। और फ्री प्लान्स की बात करें तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं, साथ में उसे डिप्लॉय कर सकते हैं सब डोमेन के साथ 40 डेज के लिए, साथ में होस्टिंग, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन इंक्लूडेड है। और अगर आप प्रो प्लान के साथ जाना चाहते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टम चाहिए, अगर आपकी बड़ी कंपनी है, आप की टीम है, तो उनके लिए भी परचेज कर सकते हैं आप कस्टम प्लान से। वैसे मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले फ्री के साथ जाएं, फिर इसके बाद आप प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपकी यूजेस ज्यादा है। तो अभी जो प्रोजेक्ट बनाया हमने अपना चैटिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए इतना सारा यूजेस हुआ है। और आपको यहाँ पर शेयर सिस्टम भी मिल जाता है, मतलब आप रेफर करके भी क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। साथ में सोशल मीडिया पर उन्हें प्रमोट करके उन और ज्यादा क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि फ्लूट AI एजेंट प्लेटफॉर्म को आपको एक बार डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। फ्री प्लान के साथ आप जाके फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।